नवादा की घटना, महागठबंधन की साजिश, बीजेपी के मंत्री जनक राम का बड़ा आरोप। बिहार के नवादा में महादलित समुदाय के 30 परिवारों के घरों में आगजनी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें सब कुछ जलकर राख हो गया। प्रशासन ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना पर राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी नेता जनक राम ने इसे महागठबंधन की साजिश बताया है, जबकि जीतन राम मांझी ने एक जाति विशेष को दोषी ठहराया है। नवादा अग्निकांड में अरेस्ट होने वाले 90% आरजेडी समर्थक। नवादा आगजनी मामले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष पहले दलितों पर अत्याचार करवाता है, फिर इसे मुद्दा बनाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना में गिरफ्तार हुए 90% लोग एक जाति विशेष से हैं और राजद समर्थक हैं। मांझी ने नवादा डीएम और एसपी से बात कर दोषियों की गिरफ्तारी का भरोसा जताया है और 22 सितंबर को खुद वहां जाने की बात कही है। एक साथ पूरे बिहार के जिलों में पड़ी रेड। बिहार की सभी जेलों में गुरुवार को एक साथ छापेमारी होने से हड़कंप मच गया। विभिन्न जेलों में डीएम और एसपी ने अनुमंडल, जिला स्तरीय और आदर्श केंद्रीय कारागारों में छापामारी की है। बता दें कि राज्य के कारा महानिरीक्षक के अनुसार जेलों में अवैध सामान, मोबाइल फोन और नशीले पदार्थों की आपूर्ति रोकने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए जेलों में विशेष टीमें बनाई गई हैं और छापेमारी देर शाम तक जारी रहेगी। एनडीए के बिहारी साथियों को एक देश का एक चुनाव स्वीकार। केंद्र सरकार के एक देश एक चुनाव फैसले पर बिहार में एनडीए के सहयोगी दलों ने समर्थन किया है। कहा जा रहा है कि यह पहला मौका है जब बिहार के साथी दल और भारतीय जनता पार्टी के सुर किसी मुद्दे पर एक हुए हैं। इससे पहले जेडीयू और लोजपा के बीच वक्फ बोर्ड बिल और अन्य मामलों में मतभेद थे। सारण में बाढ़ ने मचाई तबाही, यूपी से संपर्क टूटा। बिहार के सारण में बाढ़ हाहाकार मचा रहा है। गंगा और घग्घरा नदियों में जलस्तर बढ़ने के कारण सीता बदियारा का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बता दें कि मांझी बेरिया रोड NH 31 की मुख्य सड़क ध्वस्त हो जाने से सारण के यूपी से सड़क संपर्क टूट गया है, जिससे कई वाहन और सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। यूपी के चांद दियर के लोगों के घरों से निकलने पर मुश्किलें आ गई है, क्योंकि मुख्य सड़क व रेलवे लाइन पर शरण लिया गया है। पूर्व MLC मनोरमा देवी के घर पर NIA का छापा। बिहार में 5 स्थानों पर रेड, नक्सल गतिविधि का मामला। बिहार में नक्सली गतिविधियों को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी NIA की रेड चल रही है, जिसमें पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी का गया स्थित आवास भी शामिल है। गुरुवार सुबह 5 बजे NIA की टीम उनके रामपुर थाना क्षेत्र के घर पहुंची। छापेमारी के दौरान सुरक्षा बल तैनात है। राज्य में कुल 5 ठिकानों पर NIA का सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक किसी बरामदगी की जानकारी सामने नहीं आई है। दबंगों ने पीटा, फिर महादलितों के घरों में लगाई आग। नवादा कांड को तेजस्वी ने बताया राक्षस राज, तो मायावती बोली हो कार्रवाई। बिहार के नवादा के देदौर गांव में दबंगों ने महादलित परिवारों के 30 से अधिक घरों को जलाने की घटना ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। पीड़ितों का आरोप है कि आग लगने के साथ फायरिंग भी की गई। हालांकि पुलिस ने इसे नकारा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे महाजंगल राज करार दिया और सरकार पर निशाना साधा, जबकि यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने भी घटना की निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ितों को आर्थिक मदद देने की मांग की है। नगर निगम ग्रामीण विकास विभाग ने नहीं भरा बिजली बिल, 100 करोड़ से ज्यादा बकाया। भागलपुर जिले के सरकारी विभागों पर 121 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने संबंधित कार्यालयों को बकाया भुगतान के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। बैठक में बड़ी बकायेदार संस्थाओं में नगर निगम के यहाँ 42 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग के यहाँ 21 करोड़, TNV कॉलेज के यहाँ 12 करोड़ और सुल्तानगंज नगर परिषद के यहाँ 10 करोड़ रुपए बकाया है। झारखंड में परिवर्तन संकल्प यात्रा में फेरबदल, अमित शाह इस दिन से करेंगे शुरुआत। झारखंड में परिवर्तन संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब यह यात्रा 20 सितंबर को गिरिडीह के झारखंड धाम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा से शुरू होगी। पहले यह 22 सितंबर से होनी थी। यात्रा का समापन 28 की बजाय 26 सितंबर को धनबाद में होगा। इस जानकारी को पार्टी प्रवक्ता विजय चौरसिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा किया। पहले दिन ही लेट पहुंची वंदे भारत टाटानगर पटना ट्रेन को नहीं मिली क्षमता के अनुसार यात्री।
टाटानगर पटना वंदे भारत ट्रेन अपने पहले दिन 20 मिनट देरी से पटना पहुंची और यात्रियों की संख्या भी कम रही। ट्रेन में टाटानगर से सिर्फ 163 यात्री सवार हुए। टाटानगर ब्रह्मपुर वंदे भारत में अभी अपेक्षा अनुसार कम यात्री थे। वहीं राउरकेला हावड़ा वंदे भारत पर टाटानगर से दर्जनों यात्री चढ़े। हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला जात पात की राजनीति का दोषी ठहराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जहां लोग झगड़ा करते हैं वहीं भाजपा की राजनीतिक रोटी पकती है। सोरेन ने विपक्ष को हिंदू मुस्लिम और जात पात की राजनीति कर लोगों को आपस में उलझाने का दोषी ठहराया और कहा कि चुनाव के पहले इस स्थिति से निपटने के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए। उन्होंने ऐसे लोगों को गुजरात के समंदर में फेंकने की बात कही। सोरेन जामताड़ा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ एफआईआर की मांग। हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार से जवाब तलब किया है कि खान मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित तौर पर अपने करीबियों को औद्योगिक क्षेत्र में जमीन उपलब्ध कराई। अदालत ने हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ प्राथमिकी शुरू करने की मांग वाली याचिका पर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थी सुनील महतो ने एसीबी में हेमंत सोरेन पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। अयोध्या में दिया जलने से सपा मुखिया को परेशानी। अखिलेश पर बरसे सीएम योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अखिलेश यादव और सपा पर तीखा हमला किया है। उन्होंने अखिलेश यादव के बयान का जवाब देते हुए कहा कि जो माफिया के सामने नाक रगड़ते थे आज वही साधु संतों को माफिया कह रहे हैं। योगी ने कहा कि अयोध्या में दिया जलने से सपा और पाकिस्तान को परेशानी होती है। उन्होंने सपा के गुंडों को कुत्ते की दुम की तरह बताया जो कभी सीधी नहीं हो सकती। मायावती बोली भाजपा से नाराजगी का फायदा उपचुनाव में उठाएगी बसपा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि भाजपा सरकार की नाराजगी का फायदा उपचुनाव में बसपा को मिलेगा। इसके लिए हमें क्षेत्र में मजबूती से काम करना होगा। विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए मायावती ने संगठन में मामूली फेरबदल भी किया है। गुरुवार को पार्टी कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक में संगठन की मजबूती और पार्टी जनाधार बढ़ाने के दिशा निर्देश प्रगति रिपोर्ट ली गई और आवश्यक फेरबदल किए गए हैं। उपचुनाव की तैयारी की समीक्षा भी की गई। भाजपा सदस्यता अभियान में अमरोहा टॉप पर। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में अमरोहा जिला शीर्ष पर है। यूपी भाजपा ने एक्स पर प्रदेश के टॉप 10 जिलों की सूची जारी की है, जिसमें कुशीनगर को छोड़कर बाकी 9 जिले पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के हैं। अमरोहा पहले, हरदोई दूसरे और लखनऊ महानगर तीसरे स्थान पर है। कानपुर क्षेत्र सबसे पीछे है। सूची में अमरोहा और हरदोई के बीच नंबर 1 की रेस कड़ी है। छोटे जिलों में सदस्यता बढ़ाने की होड़ में बड़े जिले पीछे हैं। प्रदेश के संगठनात्मक क्षेत्रवार सदस्यता में पश्चिम क्षेत्र पहले, अवध दूसरे और कानपुर क्षेत्र अंतिम स्थान पर है। मुकेश अहलावत समेत 5 मंत्री लेंगे अतीशी के साथ शपथ। अतीशी 21 तारीख को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। उनके साथ गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुकेश अहलावत जो पार्टी के दलित चेहरा हैं, भी कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली के एक नया कैबिनेट मंत्री भी दिया जाएगा। मौजूदा केजरीवाल सरकार के सभी मंत्रियों को भी नई सरकार में जगह मिलती दिख रही है। मदन राठौड़ ने करौली बीजेपी जिला अध्यक्ष पद पर शिव कुमार सैनी की नियुक्ति की। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने करौली जिला अध्यक्ष के पद पर शिव कुमार सैनी की नियुक्ति की है और भवानी शंकर शर्मा और रजनीश चनाना को प्रदेश कार्यालय सह प्रभारी बनाया है। मदन राठौड़ के अध्यक्ष बनने के बाद यह 3 बड़े बदलाव हुए, जिसमें अन्य जिलों में भी जिला अध्यक्षों की जल्द घोषणा की संभावना जताई जा रही है। राठौड़ ने कहा कि बड़े फेरबदल की योजना नहीं है, लेकिन जहां आवश्यक होगा सुधार किए जाएंगे, जैसे टायर पंचर होने पर स्टेपनी लगाना होता है। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहले चरण के मतदान में बम्पर वोटिंग के लिए जनता को बधाई दी और आशा जताई कि भविष्य में भी मतदान के माध्यम से प्रदेश का भाग्य बदलेगा। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि ये 3 खानदान जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के जिम्मेदार हैं और उनकी कुर्सी पर कब्जे और जनता को लूटने का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि इन खानदानों ने जम्मू कश्मीर को डर और अराजकता दी है, स्कूल जलाए और नौजवानों को पढ़ाई से दूर किया। अब जम्मू कश्मीर इन 3 खानदानों के शिकंजे में नहीं रहेगा।
मुझे 20 से 25 सीट दे दो, इंजीनियर अब्दुल राशिद की कश्मीरियों से अपील। जम्मू कश्मीर में बुधवार को 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान हुआ, जिसमें 61% मतदान दर्ज किया गया है। यह आर्टिकल 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव था। भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और अब्दुल राशिद की एआईपी भी चुनाव में शामिल है। राशिद, जो टेरर फंडिंग केस में जेल में थे, उन्होंने कश्मीर की जनता से अपील की है कि अगर उनकी पार्टी को 20 से 25 सीटें मिले तो वे 3 साल में कश्मीर मुद्दे को खत्म कर देंगे और पीएम मोदी को अपने इशारे पर नचाएंगे। सलमान के पिता सलीम खान को मिली धमकी, महिला ने दी धमकी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के पिता सलीम खान को हाल ही में धमकियां मिली हैं। एक महिला ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी है। सलीम खान जब बुधवार को मॉर्निंग वॉक पर निकले थे तो महिला ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि सही से रहो वरना लॉरेंस को बता दूंगी। फिलहाल बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और एक की गिरफ्तारी भी हुई है। यह धमकी गैंगस्टर की ओर से पहले सलमान खान को भी दी गई थी। एक देश एक इलेक्शन पर राज ठाकरे का तंज। मोदी सरकार की कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। अब इसे शीत सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक के तौर पर पेश किया जाएगा और समाज के विभिन्न वर्गों से भी राय ली जाएगी। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर इतनी चिंतित है तो पहले महाराष्ट्र में नगर निकायों के चुनाव कराए जाएं। फेल प्रोडक्ट फिर उतारने की कोशिश, खड़गे के पत्र पर नड्डा का जवाबी लेटर। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र का भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि खड़गे का पत्र असफल प्रोडक्ट को फिर से बाजार में उतारने की कोशिश है। खड़गे ने मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बारे में एनडीए नेताओं के बयानों पर चिंता जताई थी। भाजपा ने इसे एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बताया। तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी का हुआ इस्तेमाल, सीएम चंद्रबाबू नायडू का आरोप। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को वाईएसआर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस के शासनकाल में तिरुपति के प्रसाद लड्डुओं में शुद्ध घी की बजाय जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता है। वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अगुवाई वाली पार्टी ने इस आरोप को खारिज करते हुए इसे दुर्भावनापूर्ण बताया है। 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर मोदी, मोहम्मद यूनुस के साथ बैठक की संभावना नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर से अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे, जहां से वे समिट ऑफ द फ्यूचर में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस के साथ बैठक की संभावना नहीं है। हालांकि बांग्लादेश ने औपचारिक अनुरोध किया था। पीएम मोदी का शेड्यूल पहले से ही व्यस्त है, जिसमें 21 सितंबर को क्वाड शिखर सम्मेलन और 23 सितंबर को महासभा में संबोधन शामिल है। कनाडा अब विदेशी छात्रों की संख्या में करेगी कटौती। देश में अस्थायी प्रवासियों को बढ़ती संख्या को देखते हुए राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही कनाडा सरकार ने बुधवार को बड़ी घोषणा की है। कनाडा ने कहा है कि 2025 से विदेशी छात्रों की संख्या में 10% की कटौती करेंगे। इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा ने कहा कि पढ़ने की परमिट जारी करने की सीमा इस साल के लिए 4,85,000 के लक्ष्य से कम होकर 4,37,000 होगी। यह कटौती अस्थायी विदेशी मजदूरों और शरणार्थियों पर भी लागू होगी और 2026 तक जारी रहेगी। फिलिस्तीन से इजरायली कब्जा हटाने का प्रस्ताव, भारत ने नहीं किया मतदान। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र से हटने की मांग वाले प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इस प्रस्ताव को 124 देशों ने समर्थन दिया और 14 देशों ने विरोध किया, जबकि भारत समेत 43 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। इस दौरान जापान ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। करीना कपूर ने बताया फोन टीवी न देखने पर लगाया नियम। करीना कपूर ने अपने नए डिटेक्टिव रोल के बारे में कहा कि यह उनका पुराना सपना था जो अब पूरा हो गया। पीवीआर सिनेमा के इवेंट में उन्होंने अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर बात की है। करीना ने खुलासा किया कि तैमूर को टीवी और फोन से दूर रखने के लिए वे नियम बनाती हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार से शुक्रवार तक स्क्रीन टाइम पर कोई छूट नहीं होती। अगर वे खुद फोन या टीवी पर होते हैं तो बच्चे भी वही करने की कोशिश करते हैं। करीना का कहना है कि बच्चे उदाहरण से सीखते हैं, इसलिए उन्हें भी अनुशासन पालन करना पड़ता है। 0 पर आउट होने वाले शुभम गिल के नाम जुड़ा
अनचाहा रिकॉर्ड लिस्ट में विराट कोहली भी। भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारतीय टॉप ऑर्डर की खराब फॉर्म जा रही। रोहित शर्मा और शुभम गिल ने टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दी और विराट कोहली भी खराब शॉट खेलकर आउट हो गए। शुभम गिल बिना खाता खोले आउट हुए, जिससे उन्होंने एक अनचाहे रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। यह साल में तीसरी बार है जब गिल घरेलू मैदान में 0 पर आउट हुए हैं और वह एक कैलेंडर वर्ष में 3 या उससे अधिक शून्य पर आउट होने वाले छठे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। भारत के गोला बारूद यूरोप के रास्ते पहुंच गए, यूक्रेन रिपोर्ट में दावा, रूस नाराज। रूस और यूक्रेन में जंग शुरू हुए लगभग 3 साल का समय बीत चुका है। इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय निर्मित तोप के गोले यूरोप के जरिए यूक्रेन पहुंच गए हैं। भारत ने इस बिक्री को रोकने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया है, जबकि रूस ने इसे लेकर आपत्ति जताई है। रिपोर्ट के अनुसार गोला बारूद की कमी से जूझ रहे यूक्रेन को ये गोले 1 साल से मिल रहे हैं। भारतीय नियमों के अनुसार हथियारों का इस्तेमाल केवल खरीदार ही कर सकते हैं। यह इस व्यापार में इटली और चेक गणराज्य जैसे यूरोपीय देश शामिल हैं, जो यूक्रेन को तोप के गोले की आपूर्ति कर रहे हैं। क्या है टेक्नोलॉजी वॉरफेयर जिससे इजराइल ने उड़ाए होश? दुनिया अब नए प्रकार के युद्ध की ओर बढ़ रही है, जहां परंपरागत लड़ाइयां पुरानी हो चली हैं। यूक्रेन रूस युद्ध और अन्य संघर्षों ने यह सवाल उठाया है। हाल ही में इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों के पेजरों और वॉकी टॉकी को निशाना बनाकर तकनीकी युद्ध की नई मिसाल पेश की है। दुनिया अब हाइब्रिड वॉरफेयर की ओर बढ़ चली है, जिसमें परंपरागत, गैर परंपरागत हथियारों, संचार माध्यम, तकनीक, अर्थव्यवस्था और प्रोपेगेंडा के इस्तेमाल से जंग लड़ी जा सकती है। तकनीकी उपकरणों के माध्यम से दुश्मन को नुकसान पहुंचाने की क्षमता बढ़ गई है और इसका प्रभाव युद्ध की नई रणनीतियों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।